हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली मैंने ये चैनल बना रखा है उन बच्चों के लिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं। लाइक देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। अब चाहे वो उनकी गाइडेंस, लाइक उनको गाइडेंस ना मिल रही हो या फिर उनको रोड मैप ना पता हो, देखिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एट होम। ये बात आपको अच्छे से पता है। यूट्यूब पे वैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, उन सब से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि मैं इस चैनल का बेसिकली आपको इंट्रो दे देती हूँ। इस चैनल में आपको बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट मिलेगी, सारी की सारी ग्रामर टॉपिक्स कवर होंगे, एक एक ग्रामर टॉपिक्स कवर होने वाले, कोई भी ग्रामर टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा। प्लस मैं वोकैब भी दूंगी। इस चैनल में आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको कोई ना एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। लाइक मैं इसमें जितनी भी वीडियोस बनाऊंगी आप बस उतनी वीडियोस देखिए। इसके अलावा आपको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये वीडियोस देखनी है जो भी मैं बनाऊंगी, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी वीडियोस दूंगी, ओके। आपको बस उतना करना है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं। और अगर आप इंग्लिश सच में बोलना चाहते हो, ठीक है, लाइक और मैं आपसे ना एक सवाल करना चाहती हूँ, दैट डू यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो? अगर आपका आंसर है यस, देन यू नीड टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, यू शुड स्पीक, यू मस्ट स्पीक, ओके। दैट्स इट। यही एक रामबाण इलाज है जिससे आपको इंग्लिश आएगी, बोलने से ही आएगी। ये मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ और हर वक्त बोलूँगी, दैट बोलने से ही आएगी। यू नीड टू प्रैक्टिस वॉट आई एम टीचिंग यू, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स। अगर आप मुझसे भी नहीं पढ़ रहे, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको वो प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी कुछ आएगा। अगर आप वीडियोस देखोगे और छोड़ दोगे तो फिर नहीं आता ना कुछ भी। वैसे आप मतलब जो भी मेरी वीडियोस देखोगे आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आधा तो आपको वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट वाइज सिखाऊंगी, ओके। और अब देखो इंग्लिश है ना यार, कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, दैट्स इट। पता नहीं क्यों हवा बना रखी है इंग्लिश को, ठीक है। हवा नहीं बनानी है, हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हिंदी कैसे आई है ना? हिंदी कैसे आई है? देखो हम छोटे से थे, हमने हिंदी कैसे सीखी है? पापा मम्मी पानी खाना ऐसे तो सीखे ना। पहले हमें वर्ड्स आए, राइट, फिर हमने उससे सेंटेंस बनाए। हम पहले हमने सुना, ठीक है, वर्ड्स हमने सुना खूब अच्छे से। 2 1.5 2 साल तक तो बच्चे बोलते नहीं है ना, सुनते ही है, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। एंड देन वो बोलना स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड टू वर्ड बोलते, एंड देन वो सेंटेंस बनाते हैं, राइट। देन वो पैराग्राफ बनाना सीख जाते हैं, राइट। तो इंग्लिश भी कुछ ऐसे ही, ठीक है। पहले आपको वर्ड टू वोकैब जिसे कहते हैं ना, वर्ड टू वर्ड, वो भी सीखनी होगी आपको, ग्रामर भी सीखनी होगी, ठीक है। लाइक मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें कहते हैं ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ग्रामर की भी आपको ज़रूरत होती है, यू नीड टू लर्न ऑल द ग्रामर, ठीक है। ऑल ग्रामर रूल्स हो गए, जो भी होता है आपको सब मतलब सब कुछ आना चाहिए इंसान को, ठीक है। मैं तो यही मानती हूँ कि भाई इंसान को सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ सीखो जो इसमें भी आपका इंटरेस्ट है। इंग्लिश ना पता क्या हो गया, इंग्लिश है एक नीड सी हो गई है, सबको आनी चाहिए। बेसिकली ना ये चैनल उनके लिए है, लाइक जो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे 6 to 12 तो, लाइक 6 to 12 तो प्लीज़ देखिए ये वीडियो, क्योंकि मैं बेसिक से बना रही हूँ, 6 तक के बच्चों के लिए भी है ये, ठीक है। 6 to 12 देखिए, आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। कोई भी मतलब सबके लिए ये वीडियोस, बच्चे से बूढ़े तक, ठीक है। ये सबके लिए इन द सेंस, कोई अगर कोई एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस कर रहा है तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई स्टार्ट करे, जैसे रोड मैप नहीं पता होता, ठीक है, तो उनके लिए हो गई है ना। एसएससी एग्जाम्स हो गए लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी एग्जाम्स फॉर रेलवे जॉब्स, बैंकिंग एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, पीओ क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क, है ना। डिफेंस एग्जाम्स हो गए लाइक एनडीए, है ना। और स्टेट एग्जाम्स विच वॉज कंडक्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी, है ना। तो ये वीडियो सबके लिए, ठीक है। तो सब देखिए, आगे बढ़ते। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आपको पहला तो आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है। पता है क्या होता है, आप ना जब भी किसी से सीखते हो, लाइक आपको ना हमेशा एक ही टीचर रखना चाहिए, ठीक है, मेरी बात मानिए। तो हमेशा एक टीचर रखिए एंड उनको फॉलो कीजिए, होता है आपका। एंड देन ना क्या है, आपको सारे ग्रामर मैं करवाऊंगी, आपको कंसेप्ट करवाऊंगी, आपको सारी सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू पढ़ना है, आई रिपीट, पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कई देखे मैंने ग्रामर रूल्स रटते हैं, कई कहते हैं हमें तो टेंस नहीं आते, टेंस के रूल्स नहीं आते। मैं ये सब सुनती हूँ ना, लाइक ना मुझे तो बिल्कुल ग्रामर नहीं आता है, ये सब ना। फिर आपको ना रटना नहीं है ना, आपको पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है। इस चैनल में आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स मिलेंगे, वोकैब मिलेंगे, और कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक है। दैट्स इट। और जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है दैट
I will assure you once you decide to watch my videos on regular basis. That's my guarantee for you. In each of my videos, you will start speaking English. Okay? कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखने के लिए डिसाइड किया है रेगुलर बेसिस पे, लाइक मैं रेगुलर डालूंगी वीडियोस, तो ये मेरी गारंटी है आपसे कि मेरी हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप मेरी हर एक वीडियो से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. Before we start concept chapters, I would like to let you know about few basics of English language. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो इंग्लिश के जो बेसिक है वो कवर करते हैं, राइट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है दैट हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे आंसर लिखो. वीडियो पॉज करो और अभी आंसर लिखो. कम से कम 90% लोगों ने तो लिखा होगा द 26 अल्फ़ाबेट्स. एम आई राइट और रॉन्ग? देखो 26, आपने 26 क्यों लिखा? अगर जिसका भी आंसर 26 है, ठीक है, तो ये गलत है. 26 आंसर नहीं है. ठीक है, 26 आंसर नहीं है. तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है ना वो है 1. ठीक है, अब आप बोलेंगे 1 क्यों है? तो देखिए मैं बताती हूँ. 1 इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेट ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला. ठीक है, तो खुद में ही एक है ना. तो 26 तो उसके अक्षर होते हैं. देखिए हिंदी में ना वर्णमाला होती है, ठीक है, तो वर्णमाला हिंदी में क्या होती है? क से ज्ञ तक, राइट? तो क से ज्ञ तक क्या होती है? क ख ग घ, ये सारे के सारे अक्षर होते हैं. सिमिलरली अल्फ़ाबेट होते हैं. अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला ही कहते हैं, जो A to Z तक होती है. ठीक है, A to Z तक, जिसमें जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, लाइक A B C D, उन्हीं को हम एक एक करके जो होते हैं वर्ड यानी कि लेटर कहते हैं, राइट? अल्फ़ाबेट के ना 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है वोवल एंड देन कॉन्सोनेंट्स. आपको ये दोनों भी पढ़ने ज़रूरी है. वोवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, राइट? स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, A E I O U. रेस्ट ऑफ ऑल जो होते हैं वो 21 होते हैं ना, रेस्ट वो व्यंजन होते हैं. ठीक है, तो जो स्वर और व्यंजन है आपको उसका यूज़ आना चाहिए. क्यों? क्योंकि आगे जब हम ए एन दा का यूज़ पढ़ेंगे ना, आर्टिकल्स का यूज़ पढ़ेंगे, तो उसमें इसका ना बहुत नीड होगा. तो इसलिए आपको ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ना हल्के में नहीं लेना है. आप जब इसके उच्चारण करना सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, उसमें पता लगेगा कि ए एन दा का यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है. ठीक है, सबको पता होगा बट क्योंकि मैंने ये बेसिक से बनाया तो मुझे बताना पड़ेगा. ठीक है, अपर केस जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं. लाइक देखिए मैंने लिखा है ना ABCD, जिससे बड़ी ABCD भी कहते हैं, है ना. तो ABCD ये ऐसे जो लेटर्स होते हैं जिन्हें इस तरीके से लिखा जाता है वो होते हैं कैपिटल लेटर्स, जिनको हम अपर केस कहते हैं. अब आते हैं लोअर केस पे. ठीक है, लोअर केस जो क्या होता है, होता है स्मॉल लेटर्स. ठीक है, ABCD जो भी हमने जिस तरह स्मॉल लेटर्स हैं जिसको कर्सिव में भी कहते हैं ना, उसको हम लोअर केस कहते हैं. ठीक है, ये अपर केस, ये लोअर केस. क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट्स. मैंने इसे आपको क्लियर करवा दिया. वैसे हाउ सिग्निफिकेंट इज टू नो अबाउट यूज ऑफ द. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है. अब देखो दा का जो यूज़ होता है ना वो 2 तरीके से होता है. कई लोगों को नहीं पता होगा. THE दा को हम 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दा और दी. ठीक है, कहाँ पर डा और कहाँ पर दी प्रोनाउंस करना है ये आपको आर्टिकल वाली क्लास में पता चलेगा. ओके, तो नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउंसिएशन. आपको इस चैनल में प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे बट अगली वीडियोस में. ठीक है, नीड टू नो जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एकदम से कोई इंग्लिश नहीं बोलता. ठीक है, कोई भी एकदम से इंग्लिश मतलब एकदम से तो नहीं करता ना कि हाँ हमने आज वीडियो देखी और अब तो हम तुरंत बोलने लग जाएंगे, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश. ये नहीं होता. आपको थोड़ा 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 करके बोलना मतलब सीखना पड़ता है. ठीक है, पहले सीखोगे तभी तो बोलोगे. एकदम से कोई नहीं बोलता. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है दैट पहले लेटर्स फॉर्म अ वर्ड. ठीक है, जो अक्षर है उससे शब्द बनते हैं. ठीक है, वर्ड फॉर्म्स अ सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ. ये चीज़ हमेशा याद रखनी है. लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, वर्ड फॉर्म्स अ सेंटेंस एंड सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ. नेक्स्ट है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. मैंने अभी भी आपको बताया था लेटर्स फॉर्म अ वर्ड. यहाँ पे ना एक सेंटेंस लिखा है मैंने. ठीक है, राम इज़ अ गुड गाय,
ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि RAM, ये एक एक करके क्या है यहाँ पे, ये है लेटर्स, राइट। और जैसे ही लेटर्स को हमने जोड़ा तो ये क्या बना, एक वर्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, एक और वर्ड है। ठीक है, इस पूरे इन सबको मिला के क्या बना है, एक सेंटेंस। और ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस, इन सबको मिला के क्या बना है, एक छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, छोटे 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 स्टेप से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि राम इज गुड कहा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम लॉट। यहाँ पे 3 सेंटेंस है, इनको फॉर्म करा तो ये क्या बना, एक पैराग्राफ बना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे 15 वर्ड से 43 लेटर्स है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिखा था, अगर आपको समझ आता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीटिंग्स। ठीक है, सबको पता है सुबह से लेके जो दोपहर, ग्रीटिंग देखो, ग्रीटिंग होता है क्या है। ठीक है, किसी को भी हम जब मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, बेसिकली नमस्ते बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हाय, हेलो। बट ये कब बोलना है, किससे बोलना है, इसमें आपको मैं ये बताऊंगी। ठीक है, सुबह से लेके जो दोपहर तक 12 बजे तक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होती है। ठीक है, मिलने पर स्कूल्स में होता है ना, लाइक 12 बजे तक ये देखना पड़ता है कि टीचर से है तो मैम गुड मॉर्निंग, एंड आफ्टर 12 PM मैम गुड आफ्टरनून, दैट्स इट, है ना। और जब हम किसी को बाय करते हैं, अलविदा करते हैं, तब क्या कहते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो। फिर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, गुड आफ्टरनून कब तक रहता है, शाम 5 बजे तक रहता है। ठीक है, देन आप यू कैन से गुड आफ्टरनून। शाम 5 बजे के बाद क्या होता है, गुड इवनिंग होता है। ठीक है, गुड इवनिंग बोलिए आप 5 बजे के बाद। और अगर आप फिर उसके बाद सीधा अलविदा ले रहे, देन यू नीड टू से गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, नाइस टू मीट यू। ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू से। एंड देन इनफॉर्मल मैनर में, कैजुअल मीट में, लाइक अगर आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, ठीक है, अपने छोटे से बात कर रहे हो, इनफॉर्मल मैनर में, कैजुअल कोई मीट है तो उसमें हाय, हेलो, व्हाटएवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनर्स की। पहला यहाँ पे हमने ना, मैनर्स क्या होता है यार, आदर्श होते हैं, हमें ना किसी से भी बात कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं ना इज्जत से, फॉर्मल मैनर में, तो उसमें हम क्या करते हैं, जी लगाते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्या मुझे पानी मिलेगा, आप ये कर रहे हैं, है ना, जो भी है, मतलब हम कई वर्ड्स यूज़ करते हैं अच्छे से बात करने के लिए, आप बोलते हैं, है ना। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें वैसे ही इंग्लिश में होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पोलाइटली होते हैं, तो हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, बंदे में मैनर्स है। ठीक है, तो पहला है प्लीज़ काइंडली। ठीक है, प्लीज़ काइंडली, सोलो वर्ड्स जो होते हैं ना ये, तो इनको जब तब यूज़ करते हैं जब आप किसी से कुछ मांग रहे हो, आस्किंग समथिंग। ठीक है, लाइक यू कैन से प्लीज़ काइंडली गिव मी दिस बॉटल, लाइक प्लीज़ काइंडली दिस गिव मी दिस पेन, वट एवर। ठीक है, थैंक यू कब बोलेंगे, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर दे और आप खुश हो जाए। बेसिकली सबको पता है थैंक यू कब बोलते हैं, है ना। बट थैंक यू जो होता है ना, वो मोर फॉर्मल होता है देन थैंक्स। कई बोलते हैं थैंक्स, तो वो फॉर्मल वे नहीं होता है। ठीक है, आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपने किसी एज से बड़ा है कोई, ओहदे से बड़ा है कोई, ठीक है, ऐसे बात कर रहे हो, तो थैंक यू मोर फॉर्मल होगा देन थैंक्स। ठीक है, थैंक्स आप अपने दोस्तों को कह सकते हो, ठीक है, जो आपके साथ के सेम एज के, उनको कह सकते हो। ठीक है, एंड देन जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, ठीक है, कोई आपको थैंक यू बोलता है, देन आपको कैसे रिप्लाई देना होता है, वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, या इट्स ऑल राइट करके। ठीक है, ये आप कुछ बोल सकते हो जब आपको कोई थैंक यू बोले। ठीक है, थैंक यू वाले काम भी करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ यू ऑन अ कॉल। ठीक है, जब आप किसी कॉल में हैं और आपको ना सुनाई नहीं दे रहा कि उन्होंने क्या बोला और आप चाहते हो कि वो रिपीट करे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो, आई बैग योर पार्डन। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हो, लाइक आप बात कर रहे हो और आपको सुनाई नहीं दिया तो आप बोलो आई एम सॉरी। ठीक है, तो फिर सामने वाला बंदा रिपीट करेगा। अगर आपको ये नहीं बोला, आप ये बोल सकते हो आई डिडंट गेट इट, कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मतलब फिर वो रिपीट करेगा। एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, मैं ये प्रेफर करती हूँ, मुझे ये सही लगता है, विल यू प्लीज़ रिपीट, आई डिडंट गेट यू, क्या आप रिपीट कर सकते हैं, मैंने सुना नहीं। ठीक है, देन वो बंदा जो भी कॉल पे होगा वो आपके लिए रिपीट करेगा, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर यू।
ठीक है। आफ्टर यू बहुत एक रिस्पेक्टिव से वर्ड है, लाइक आप गिविंग अ वे और पाथ, इसके लिए यूज़ करते हैं। जनरली आप लेडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर यू, मतलब कि पहले आप। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब तो यही होता है कि दैट पहले आप। ओके। नेक्स्ट है, अगर कोई आपसे बोले हाउ आर यू, ठीक है, कि आप कैसे हैं, या फिर हाउ हैव यू बीन। मैं हाउ हैव यू बीन प्रेफर करती हूँ, मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ हाउ हैव यू बीन। ठीक है, तो आप कैसे रिप्लाई दे सकते हो, आई एम फाइन। बट सिर्फ अपना नहीं बोलते, ठीक है, और सामने वाले को पूछते हैं आप कैसे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, एंड देन आप क्या बोल सकते हो, ग्रेट, यू टेल, कि है ना, आप बताओ, मैं तो अच्छी हूँ, वेरी वेल, एंड यू। आप इस तरीके से भी रिप्लाई कर सकते हो हाउ आर यू का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी की बात काटने पर, यानी कि अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रुप में बात कर रहे हो दोस्तों के साथ हो, और आप किसी मतलब आप बात काटना चाह रहे हैं, आप अब ना कोई डिबेट भी चल रही है, ठीक है, तीन बंदे तीनों बोले जा रहे हैं, बट आपको कुछ बोलना है, ठीक है, तो आप किसी की बात काटोगे बीच में, तो आप कैसे इंटरप्ट करोगे, आप बोलोगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, देन आप प्रोसीड करना। ठीक है, अब कोई बोल रहा है, आपको अपनी बात बोलनी है, सॉरी टू इंटरवीन यू, एंड देन स्टार्ट वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, आपको बस इतना करना है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंड देन जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं आप ये बोलेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी की बात काटेंगे तो स्टार्टिंग में ये ज़रूर बोलेगा, ये भी एक मैनर ही होता है। सो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।